हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विथ नाजिया। आज हम लोग करने जा रहे हैं तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, अभी तक आप लोगों ने तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ नहीं किया था। आज हम लोग करेंगे तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड और भाग विधि से। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम करते हैं गुणनखंड विधि से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20, 24 और 48। जो हमें तीन संख्याएं दे रखी हैं उसका हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें किससे करना होता है? 2 से। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। अगर 2 से जा रहा है तो हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 0 का 0, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर करेंगे हम लोग यहाँ पर एलसीएम 2 से। फिर 2 पंजे 10, फिर 2 छंग 12, 12 कितनी बार आता है? 6 बार। फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 24 को हम लोग इस तरह करेंगे क्योंकि 24 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से 2 से करेंगे। 5 को हम लोग एज इट इज़ उतारेंगे क्योंकि 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। और 6 आता है कितनी बार? 3 बार। 2 तिया 6, 2 छंग 12, ठीक है। फिर एक बार चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे। 5 को एज इट इज़ उतारा, 3 को भी एज इट इज़ उतारा, और यहाँ पर 6 कितनी बार गया? 3 बार। 2 तिया 6। अब 3 से करेंगे हम लोग। यहाँ पर होगा 5 को एज इट इज़ उतारेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब करेंगे हम लोग 5 से। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 1 1, ठीक है। अब इसके हम लोग यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये जो 2 है, यहाँ पर 3 और 5 ये इसके गुणनखंड है इधर वाले। इसे हम यहाँ पर उतार देंगे नीचे। कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई में लिखते हैं गुणनखंड को। तो यहाँ पर 2 2 2 3 4, 4 बार 2 है, तो यहाँ पर ये 4 बार हम लोगों ने लिखा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, ये जो दे रखा है 3। उसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है 5, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 48 का हम लोग करेंगे 5 में गुणा। तो देखिए, 48 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगे 4। यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 और 4 24, ये हो गया 240। इसलिए हमारा इसका एलसीएम कितना आया हमारे पास? 240, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा एलसीएम कितना आया? 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर अब एचसीएफ का। देखिए, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर 30, 50 और 75 का एचसीएफ। अभी तक आप लोगों ने एचसीएफ 2 संख्याओं का किया था, ठीक है, लेकिन एचसीएफ हम लोगों ने 3 संख्याओं का नहीं किया था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एचसीएफ 3 संख्याओं का। बहुत ही ईजी ट्रिक से करेंगे हम लोग, भाग विधि से। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को फुल वॉच करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 30। देखिए, यहाँ पर जो हमें 3 संख्याएं दे रखी है उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि 2 छोटी संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। पहले हम उसे लेंगे। अब यहाँ 30, 50 और 75, इन तीनों में यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, ये दोनों छोटी है, 30 और 50, और 75 जो है वो सबसे बड़ी है। इसलिए हम लोग अभी 75 को नहीं लेंगे, 75 को, सबसे पहले 30 और 50 को लेंगे। तो 30 और 50 को लीजिए और फिर उसका भाग विधि से हम लोग करेंगे एचसीएफ, ठीक है। उसका निकालने के बाद हम लोग लेंगे 75 को। तो यहाँ पर 30 और 50 का निकालने के लिए भाग विधि से कैसे करते हैं? देखिए, एक डब्बा जैसा बनाइए, यहाँ पर उसमें बड़ी संख्या को अंदर लिख दीजिए और छोटी को बाहर लिख दीजिए। अब यहाँ पर 30 जो है वो छोटी संख्या, उसे हमने बाहर लिखा, और 50 जो है वो बड़ी है, उसे हमने अंदर लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं? 30 का टेबल पढ़िए या पहाड़ा पढ़िए इतनी बार कि उसमें 50 आ जाए, और अगर 50 नहीं आता हो तो 50 से छोटी संख्या आनी चाहिए। तो 30 का पहाड़ा हम लोग जब पढ़ेंगे तो 30 से कम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, 50 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए 30 एकम 30 लेंगे हम लोग, ठीक है। एकम का यहाँ पर 1 लगाएंगे हम लोग, ठीक है। जितनी बार आता है वो बार इधर लिखते जाते हैं, और जो नंबर आएगा वो हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते जाएंगे। कितना आया? 30 से कम 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसे 30 को ऐसे लिखेंगे, माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0, और 5 में से 3 गया तो बचे 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? जो यहाँ नंबर दे रखा है उसे यहाँ पर अंदर उतार देंगे। यहाँ पर अंदर उतारा तो देखिए,
अब यहाँ पर 20 का टेबल हमें पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि उसमें 30 आ जाए या 30 से छोटा नंबर आता हो। तो 20 के टेबल में जो है वो 30 नहीं आता है, लेकिन 20 से कम 20 एक बार आएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 20 जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे, अब हम लोग 30 में से 20 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ पर इधर वाली जो संख्या थी हमने यहाँ उतारी थी, ठीक उसी तरह 20 को अब हम लोग उतार देंगे यहाँ पर। अब यहाँ कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 10 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 20। अब इसे माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट वाला गुणनखंड होता है, जो लास्ट वाला हमारा फैक्टर होता है, वही हमारा HCF होता है, सभी को पता है। तो हमारा लास्ट वाला फैक्टर क्या है यहाँ पर, 10। देखिए, तो ये जो 10 है हमारा, ये हमारा इसका HCF होगा, लेकिन किन का, सिर्फ इन 2 संख्याओं का। लेकिन अभी हमें एक संख्या और लेना है, 75। ठीक है, 75 और लेना है, उसका निकालने के बाद हम लोगों का लास्ट फाइनल HCF आएगा। तो उसका कैसे निकालेंगे हम लोग, जो इसकी लास्ट वाली संख्या है उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये 10, जो इसका लास्ट वाला HCF हमने फैक्टर निकाला है 10, वो लिखेंगे। और यहाँ पर हमें जिसका एक और का निकालना है वो नंबर भी इसके साथ में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 75, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 75। ठीक है, अब 75 और 10 इन दोनों का हम लोग भाग विधि से HCF निकालेंगे। तो देखिए अब इन दोनों का कैसे निकालते हैं, वही विधि है। यहाँ पर भी जो छोटी संख्या है वो बाहर होगी और बड़ी संख्या डब्बे के अंदर होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किया, ये 10 बाहर, 75 को अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कीजिए 75 जो है वो 10 के टेबल में कितनी बार आता है वो लिखना है हमें। तो 75 क्या 10 के टेबल में आता है, नहीं आएगा। क्या आएगा, 70 आएगा। कितनी बार, 7 बार, जो कि 75 से छोटा होगा। तो 10 सते 70, तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 7 बार, 10 सते 70। ठीक है, इसे माइनस कीजिए, 5 में से 0 को माइनस किया, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 में से 7 को माइनस कीजिए, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम इधर वाली संख्या को अंदर लिखते हैं, सभी को पता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 को अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है हमारा, 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार और यहाँ पर लिखेंगे 10, जो आता है वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 में से 10 को माइनस करेंगे हम लोग। तो 10 में से 10 को माइनस कीजिए, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अब इसका जो लास्ट वाला फैक्टर है वो क्या है, 5। क्या है वो लास्ट वाला फैक्टर, 5। इसलिए अब हमारे पूरे क्वेश्चन का जो HCF निकल कर आया है वो क्या आया है, 5 हुआ हमारा HCF। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज मेरी वीडियो पसंद आई होगी और LCM और HCF निकालना अच्छे से आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।